मैजिकल जेसीबी रोबोट एंड स्कीबिडी टीवी मैन। रात का समय था। गांव वाले खाना खाकर टीवी देख रहे थे, पर अचानक से सबके घरों की टीवी बंद हो जाती है। Oh no! एक गांव वाला कहता है, अरे लाइट भी जल रही है, फिर ये टीवी अचानक क्यों बंद हो गया? कहीं मेरा टीवी खराब तो नहीं हुआ ना? अरे बाप रे, भारी खर्चा होने वाला है। हर घर से ऐसे ही टीवी बंद होने की बात शुरू हो जाती है। उसी गांव में रोशन अपने परिवार के साथ रहता था। रोशन का टीवी भी अचानक से बंद हो गया था। अरे ये टीवी भी ना बार बार बंद पड़ते जाता है। अब तो इसे मार खाने की आदत पड़ गई है। जब तक इसे दो थप्पड़ ना पड़े तब तक ये काम नहीं करता बराबर। टीवी और बीवी दोनों एक जैसे हो गए हैं। ऐसा कहकर रोशन टीवी को मारने लगता है, पर तब वो टीवी अचानक से हिलने लगता है और वहां से आवाजें आने लगती है। ये देख रोशन डर जाता है। अरे ये क्या हुआ? टीवी तो बंद है, फिर ये आवाजें क्यों आ रही है? अरे ओ सुनती हो? चलो जल्दी से बाहर निकल कर देखते हैं। रोशन अपनी बीवी को लेकर घर से बाहर निकलता है। अब एक एक करते हुए सारे लोग घरों से बाहर आने लगते हैं। सब टीवी बंद होने की वजह से बातें करने लगते हैं। ऊपर से रोशन उन्हें खुद के घर की बात बता देता है। तब एक गांव वाला कहता है, तुम भी ना रोशन, इतना बड़ा हुआ, शादी हो गई, पर बच्चे के जैसे डर रहा है। अरे तेरी मार की वजह से टीवी का कोई पुर्जा ढीला हो गया होगा। तुझे लग रहा है कि टीवी में भूत है, क्यों? सही कहा है ना? रोशन पर गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी रोशन के घर की लाइट अपने आप बंद और शुरू होने लगती है। घर के अंदर से आवाजें आने लगती है। सारे लोग रोशन के घर के सामने इकट्ठा होने लगते हैं। इधर घर के अंदर टीवी फूट जाती है और उस टीवी के अंदर से एक स्कीबिडी टीवी मैन बाहर आता है और वो घर के बाहर आ जाता है। इस कमबख्त टीवी मैन की वजह से ही मेरा टीवी फूट गया है। पता नहीं अब ये क्या अजूबा दिखाएगा। अरे गाँव वालों, अब इस टीवी मैन को देखना पड़ेगा हमें। हाँ चलेगा, एक साथ मिलकर अच्छा पिक्चर देखते हैं। अरे वो टीवी मैन, कोई धार्मिक पिक्चर तो लगा अपनी टीवी पर। तभी टीवी मैन कुछ न कहते हुए चुपचाप रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके टीवी पे एक गाना शुरू हो जाता है, पर जो कोई उस गाने को देखने लगता है वो गायब होने लगता है। ऐसे करते करते दो चार लोग गायब हो जाते हैं। रोशन को समझने में देर नहीं लगती और वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुनो सुनो, सब सुनो, कोई भी उस टीवी मैन को नहीं देखेगा। अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और उसकी टीवी में देखना बंद कर दो। जाओ जल्दी से अपने घर में छुप जाओ। ये सुनते ही सारे लोग आंखें बंद करके टीवी मैन से दूर हो जाते हैं और भागते हुए अपने घरों में छुप जाते हैं। इधर टीवी मैन जिसको देखता था उसे गायब करने लगता था, चाहे फिर वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। ये सब रोशन खिड़की से देख रहा था। अरे लेकिन कब तक अब ऐसे ही हम घरों में छुप कर रहेंगे? एक ना एक दिन ये टीवी मैन हम तक पहुंच ही जाएगा। अब तो मुझे मेरे दोस्त नितिन की मदद ही लेनी पड़ेगी। रोशन तुरंत अपने दोस्त नितिन को फोन लगाता है और उसे स्कीबिडी टीवी मैन की बात बताता है। अरे नितिन, तुरंत अपने जादुई जेसीबी रोबोट को लेकर गांव आ जाओ। अब तेरा रोबोट ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। हाँ हाँ, मैं अभी निकलता हूँ। मैं सवेरे तक पहुंच जाऊंगा, बस तब तक घर से बाहर मत निकलना। नितिन अपने जादुई जेसीबी रोबोट के साथ सवेरे सवेरे गांव में पहुंच जाता है। नितिन अपने आंखों पर काला चश्मा लगा लेता है ताकि उस पर टीवी मैन का कोई असर ना हो। अच्छा, तो ये है टीवी मैन जो लोगों को गायब कर रहा है। बच्चे, अब तू नहीं बचेगा। तब नितिन अपने जेसीबी रोबोट को स्कीबिडी टीवी मैन के पास भेज देता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसीबी रोबोट के पावर के सामने टीवी मैन फेल हो जाता है। जेसीबी रोबोट अब सीधे टीवी पर मुक्का मारता है। जैसे ही जेसीबी रोबोट का मुक्का स्कीबिडी टीवी मैन के टीवी पर पड़ता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जो लोग गायब हो गए थे वो सब वहां प्रकट हो जाते हैं। टीवी मैन के मरते ही लोग घरों से बाहर आते हैं और नितिन का धन्यवाद करके उसकी तारीफ करते हैं। तभी रोशन कहता है, गाँव वालों, ये मेरा दोस्त नितिन है और इसको मैंने ही बुलाया था, इसलिए धन्यवाद का हकदार मैं भी हूँ।
अरे हाँ बाबा रोशन, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से सब कुछ गांव में ठीक हो जाता है। जादुई जेसीबी रोबोट सारे गांव वालों के खराब टीवी को रिपेयर भी कर देता है। स्किबिडी टॉयलेट अटैक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट। महेश अपने ट्रैक्टर से खेत की तरफ जा रहा था। तब वो देखता है कि मदन और उसके गुंडे सीता नाम की विधवा को घर से बाहर निकाल रहा था। सीता उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। तब मदन उससे कहता है, अरे जीते जी तेरा पति नहीं कर सका तो तू क्या कर लेगी? मुझे कुछ नहीं सुनना, चल अब मेरे घर से बाहर निकल। दरअसल सीता के पति ने मदन से कुछ पैसे लिए थे, पर अचानक उसकी मौत होने के कारण मदन सीता का घर हड़प कर अपने पैसे वसूल कर रहा था। वो सीता का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगता है। तब सीता महेश के पैरों पर गिर जाती है। महेश सीता को उठाकर कहता है, घबराओ मत बहन, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें घर से बेघर करता है। मदन, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सीता के पति ने तुमसे कर्जा लिया था? अरे बीच में बोलने वाला तू होता कौन है? देख, तू मुझसे उलझने की कोशिश मत कर, और मेरी जुबान ही सबूत है, समझा? और अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो ये लो। तब मदन अपने गुंडों को महेश को मारने भेजता है। मदन, तू और मुझे गुंडों से डराने की कोशिश कर रहा है। अरे मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे तू और तेरे गुंडे सबकी बोलती बंद हो जाएगी। तब महेश अपना ट्रैक्टर उसे दिखाता है। महेश का ट्रैक्टर कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं था। वो एक ट्रैक्टर रोबोट था जिसमें बहुत सारी शक्तियां थी। महेश अपने ट्रैक्टर को रोबोट में बदल देता है। ये चमत्कार देखते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मदन ट्रैक्टर रोबोट को देखकर डर जाता है, पर हार नहीं मानता, इसलिए गुंडों को रोबोट से लड़ने भेज देता है। ट्रैक्टर रोबोट भी गुंडों की खूब धुलाई करता है। उनकी हालत देखकर मदन तो जंगल की ओर भाग जाता है। इधर महेश सीता से कहता है, बहन अब चिंता मिट गई है। गांव वालों, अगर ये मदन कभी आपको तकलीफ देगा तो मुझे याद कर लेना। मेरा ये जादुई ट्रैक्टर आपकी मदद जरूर करने आ जाएगा। ऐसा कहकर महेश अपने रोबोट को वापस ट्रैक्टर में बदल देता है और अपनी खेत की तरफ जाता है। इधर मदन भागते भागते जंगल में आ जाता है। तब मदन छुपने के लिए जंगल के एक घर में घुस जाता है। मदन को पता नहीं था कि वो एक भूतिया घर है। तभी उस घर से उसे अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये भूतिया घर है। मैं कहाँ फंस गया ये? मदन घर से भाग जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मदन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। मदन डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। वो रोने लगता है कि तभी एक आवाज उसे आने लगती है, घबराओ मत, मैं तुम जैसे बुरे नियत वाले लोगों को कुछ नहीं करता। मुझे तो बस अच्छे लोगों को परेशान करना ही पसंद है। अरे पर तुम हो कौन? सामने क्यों नहीं आते? कहाँ हो तुम? मदन डरते डरते आवाज का पीछा करता है। तब वो घर के टॉयलेट में जाता है। अरे आवाज तो यहीं से आ रही है, लगता है यही यहाँ कोई है। तब मदन टॉयलेट का दरवाजा ओपन करता है। वो देखता है कि टॉयलेट के सीट के ऊपर एक चेहरा है जो कि बात कर रहा था। मदन तो ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। तब वो टॉयलेट कहता है, मदन मेरी मदद करो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अरे तुम तो स्किबिडी टॉयलेट हो, पर मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आखिर क्या चाहते हो तुम? बस मुझे किसी एक ऐसे इंसान का पता बताओ जो नेक दिल हो। तब मदन मन ही मन सोचता है, अरे वाह, अच्छा हुआ जो कि मैं यहाँ चला आया। महेश, अब तुझे इस शैतान से जादुई ट्रैक्टर रोबोट कैसे बचाएगा? तुम दोनों आज नहीं बच सकते। तब मदन स्किबिडी टॉयलेट को महेश के बारे में बता देता है। स्किबिडी टॉयलेट घर के दरवाजे खोल देता है। तब मदन वहां से सीधे गांव आ जाता है और स्किबिडी टॉयलेट गांव में महेश के पास आता है। महेश भी उसे देखकर चौंक जाता है। स्किबिडी टॉयलेट, ये यहाँ क्या कर रहा है? स्किबिडी टॉयलेट महेश पर अटैक करता है कि उससे पहले ही ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। ट्रैक्टर रोबोट स्किबिडी टॉयलेट को रोकता है और उसे मारने लगता है। कुछ देर बाद ट्रैक्टर रोबोट उस टॉयलेट को उठाकर फोड़ देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है।
और स्किबिडी टॉयलेट का इस तरह से अंत हो जाता है। ये देखकर मदन मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, महेश का रोबोट तो जादुई रोबोट है। वो इस स्किबिडी टॉयलेट शैतान से भी ज्यादा पावरफुल है। इसे यहाँ लाने में मेरा नाम सामने आया तो मैं तो गया काम से, इसलिए मैं पहले ही ये गांव छोड़कर भाग जाता हूँ। तब मदन डर के मारे गांव छोड़कर ही भाग जाता है। इस तरह से स्किबिडी टॉयलेट का अंत हो जाता है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है।